व्लादिमीर पुतिन के भारत पहुंचने से ठीक पहले रूस की संसद में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। ये ऐलान भारत को लेकर किया गया है। रूस की संसद के निचले सदन, जिसे स्टेट ड्यूमा कहा जाता है, उसने भारत और रूस के बीच एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी दे दी है। पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले देशों में खलबली मच गई। व्लादिमीर पुतिन टू इंडिया। हम लोगों ने ये देखा कि बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्कस की जा रही है। रशियन ऑफिशियल्स की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें जो है वो डिस्कस की गई। वो अब रशियन प्रेसिडेंट जो है वो आएंगे, वो आके अपना एक जो रिलेशनशिप है इंडिया के साथ उसको मजीद स्ट्रेंथन करें। इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। तो वो ये चीजें हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर उनकी बात होनी है और वो होगी, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है और ये गुज़िश्ता 3 सालों से, लेकिन हर टाइम गुजरते टाइम के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना स्कोर बराबर करना है। जो उन्होंने 50% का टैरिफ डाला है इंडिया को, यकीनन बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, कारोबारी भी और डिफेंस के हवाले से भी। इंडिया की तरफ ध्यान है उनका, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए। अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए हैं कई किस्म के, तो इंडिया बड़ा पावरफुल हो रहा है। तो उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है रशिया की इंडिया पे, पहले मैंने जैसे कहा कि उनका ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम है, तो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट भी क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो बड़ा खौफ का माहौल है इस तरह की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद उनका विजिट है, जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके बाद उनका ये इनफैक्ट पहला विजिट है भारत में। ऑलमोस्ट 4 सालों से जब से ये यूक्रेन की जंग का मामला चला है, भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, चाहे बाइडेन का जमाना रहा हो चाहे ट्रंप का जमाना रहा हो। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो एक ही समय पर भारत और रूस दोनों के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान और रूस के बीच वैसी दुश्मनी नहीं है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अपने इंटरेस्ट के लिए रूस को पाकिस्तान से भी काम निकलवाने पड़ते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में स्थितियां बदल गई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि सुनने में S-400 की बात होगी और बहुत सारी चीज़ों की बात होगी और मल्टीलैटरल फोरम में दोनों मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिकन तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हो, बेसिकली रशिया को मजबूत कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये बात ठीक है, वैसे ये इज नॉट रॉन्ग, ये कोई बात इसको वन कैन नॉट इग्नोर कर ये चीज पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया की, तो ये बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। $100,000 बिलियन जो है ना, आप जो फिगर बता रही हैं, अब इंडिया की मार्केट और उसका मार्केट कैप देखना। अब पुतिन के लिए मेजरली ये है कि हाउ ही कैन डू बेटर फॉर हिज कंट्री बाय डूइंग ट्रेड विद इंडिया। रशिया जैसा बड़ा मुल्क उन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है, तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है, तो इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता। तो हमेशा 5-7 साल 10 साल में पुतिन और रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो जाता था इंडिया, और इंडिया के तो ये उनकी एक प्रॉब्लम है। अब उनकी क्या होती है डील, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब कपल वक्त है। I don't think so we can predict anything earlier. लेकिन later on obviously when the visit, ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है जो दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करेगा। दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। रूसी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा सदस्य पहले से ही दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने रूट्स, वेन्यू और पूरी सिक्योरिटी प्लानिंग चेक कर ली। रूसी स्पेशल फोर्सेस आंतरिक सर्वे में रहेंगी, जबकि भारतीय फोर्सेस के साथ तालमेल बिठाएंगी। दिल्ली पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री और NSG कमांडोज मुख्य भूमिका निभाएंगे। SWAT टीम्स, एंटी टेरर स्क्वाड्स और क्विक रिएक्शन फोर्सेस को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है। ये तुरंत किसी भी हमले का जवाब देंगे। पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी में इसके बाद भारत और रूस
उस टाइम पे मिल रहा है जब ग्लोबल टैरिफ वॉर जो है वो अपने पीक पे है और अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ लगा चुका है फॉर डिफरेंट रीजंस और सैंक्शंस और टैरिफ का खेल पूरा दुनिया भर में चालू है। तीसरा एक इम्पोर्टेंट चीज है कि भारत उस समय में हमें मिला जब ये टैरिफ वॉर हो रहा है, भारत और फर्टिलाइजर डील जो है वो साइन हुआ है। और जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की बोन होमी जो उसको बोलते हैं या जो नजदीकी बढ़ रही है रिसेंटली और मेल्टडाउन्स वहां पर हो रहे हैं, भारत कुछ भी इधर करता है, चाहे वो अपने रशिया के साथ हो, चाहे चाइना में पुतिन और मोदी और जितनी की मीटिंग हो या कोई भी ऐसा स्टेप होता है वहां पर तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। दिल्ली में ये सोच बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकर की सोच बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिफाई जो जरूरियात है उनको पूरा करना है। अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स चाहिए, कौन कौन से जहाज चाहिए, कौन कौन से मिसाइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हम 4 तारीख को वो आएंगे, ये इंडिया रशिया एंगल समिट होगी। आपको पता है जब ये प्रेसिडेंट और रशिया आते हैं ये बहुत बड़े पैमाने पे तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं तो रशियन प्रेसिडेंट 200, 250, 300 रोम चाहिए होता है इनके लिए। 200, 250, 300 रोम, ये उतना ठीक नहीं है, लेकिन अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो, और वो भी जब अमेरिका के 50% टैरिफ लगे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैसेज है कि जितने मर्जी टैरिफ लगा लो, हम ग्रो करेंगे, तुमने जो करना है कर लो। सो दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये एक सिग्निफिकेंट चीज है और ये नजर आती है आपको ऐसे 8.2 को चल रहा है यहाँ। अच्छा, बल्कि मैं इसको ये भी देख रहा था कि कई लोगों ने बीच में कमेंट भी किए हुए थे, उन्होंने कहा जी IMF तो कहता है कि जी हमने इंडिया को सी दी कि दूसरे ममालिक में जाएगी, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा स्टेप और दुनिया में कोई नहीं हो सकता कि रशिया जो है वो इंडिया के घर में जाके अपने प्लांट्स लगाएगा और मेड इन इंडिया के जो है वो लोगो लगाएगा। और एक तरह से ये इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया की जो है वो ट्रेड में जिस तरह इंडिया को या पाकिस्तान को बेनिफिट मिल सकते हैं ना, तो वही बेनिफिट इंडिया जो है वो जाके रशिया से ले रहा है। और रशिया जो है वो इतना बड़ा जो है वो एक जो है वो एटॉमिक पावर है और इतना बड़ा जो है वो उसकी GDP है, तो मेरे ख्याल से एक मुल्क के लिए इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? ठीक है, तो हर दिन जो है वो इंडिया कोई ना कोई ऐसा शॉकिंग काम कर रहा है कि जिससे दुनिया को वो शॉक कर रहा है। तो यार मैं कहता हूँ कि बहुत ही ज्यादा आने वाले वक्तों में शायद 1-2 साल के अंदर इंडिया जो है वो शायद सुपर पावर ना